एक घने जंगल में जहां हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी, दरख्तों के शाखें आसमान को छूती थीं और परिंदे अपनी मीठी आवाजों से जंगल को गूंजते रहते थे। वहां चोंचो नामिया एक गलहरी रहती थी। वह बहुत शरारती थी और हमेशा कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश में रहती थी। इसके शरारतें पूरे जंगल में मशहूर थी। इसके साथ ही रहता था एक प्यारा सा खरगोश जिसका नाम था हनी। हनी केनर मोनाज़क तबीयतावर, इसकी मासूमियत सबको भाती थी। हनी बताहीन और मदल था। वो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था और जंगल के तमाम जानवर उसकी तारीफ करते थे। चोंचो और हनी बहुत अच्छे दोस्त थे। उनकी दोस्ती की मिसाल पूरे जंगल में दी जाती थी। वहां एक दूसरे के बगैर कभी नहीं रहते थे। वो हमेशा एक दूसरे के साथ खेलते रहते थे। उन्हें दरख्तों पर चढ़ना, दरिया के किनारे दौड़ना और जंगल की पगडंडियों पर भागना बहुत पसंद था। उनकी शरारतें और खेल पूरे जंगल को जिंदा-दिल बनाए रखते थे और फूलों के दरमियान पंच-पाई खेलना बहुत पसंद था। बहर नगबरंगे फूलों के दरमियान पकड़ एक दूसरे को ढूंढते और हंसते हंसते लोटपोट हो जाते। दम भर खेलने के बाद जब सूरज ढलने लगता और शाम की ठंडी हवा चलने लगती तो वह दोनों थक कर बैठ जाते। अनकीत कनान के चेहरों पर मुस्कुराहट बनकर छा जाती। वहशा मकवाप ने अपने घरों को वापस चले जाते। चों अपने दरख्त के सुराख में और हनिया पनेर मोगरबल में। दोनों एक दूसरे को अलविदा कहते और अगले दिन के खेलों के बारे में सोचते हुए सो जाते। रात को जब चांदनी जंगल पर छा जाती और हर तरफ खामोशी होती तो चों और हनी के ख्वाबों में भयान के दोस्त यावर खेले ही होते। वह ख्वाबों में भया एक दूसरे के साथ हंसते खेलते रहते। सुबह होते ही जब सोर जैक ये पहली करने जंगल को जगाती तो चों और हनिया इकने दिन के लिए तैयार हो जाते। उनके दोस्त यावर मोहब्बत हर दिन को खास बनाती थी। वह दोनों मिलकर नाश्ता करते, जंगल के ताजा फैलावर बेरियां खाते। उनका नाश्ता भया एक खुशी का मौका होता जहां वह एक दूसरे के साथ अपनी बातें शेयर करते। चों और हनी ना सिर्फ खेलते थे बल्कि एक दूसरे के मत दबदब करते थे। अगर चों को कोई मुश्किल पेश आती तो हनी फौरन इसके मदद के लिए पहुंच जाता और अगर हनी को कोई मसला होता तो चों इसका हल निकालती। वह दोनों मिलकर जंगल के नए नए हिस्से दरियाफ्त करते, नई जगहें देखते और नए दोस्त बनाते। उनकी महमजोई कभी खत्म नहीं होती थी। जंगल के दूसरे जानवर भयान के दोस्त यावर मोहब्बत की मिसाल देते थे। वो हो सब मिलकर मुख्तलिफ त्योहार मनाते, खुशियां बांटते और एक दूसरे के साथ हुकत गुजारते। रात को जब सितारे चमकते तो चों और हनी आसमान की तरफ देखते और अपनी दोस्ती की किस्में खाते। उनकी दोस्ती या एक मिसाल थी जो हमेशा कायम रहती। मौसम चाहे कोई भी हो, चों और हनी की दोस्ती हमेशा मजबूत रहती। वो हर मौसम में एक दूसरे के साथ रहते, चाहे वह बहार की खुशबू या सर्दियों के ठंडक। और यूं हर रातों एक दूसरे को शब बखीर कहते और अगले दिन के लिए ख्वाब देखते। उनकी दोस्ती आवर मोहब्बत हमेशा कायम रहती और जंगल के दोस्त हमेशा खुश रहते। एक दिन सूरज चमक रहा था और जंगल की हर शाख पर रोशनी बखर रही थी। हर तरफ रोशनी की किरणें फैल रही थी और माहौल में एक खास चमक थी। हवा में हल्की हल्की खुशबू आ रही थी जैसे किसी ने फूलों की खुशबू बखेर दी हो। पत्तों की हल्की हल्की सराहट सुनाई दे रही थी और हर चीज में एक नरमी थी। चों और हनी खेलने के लिए बाहर निकले। वह दोनों दोस्त थे और हमेशा एक साथ खेलते थे। आज का दिन खास था कि उनके मौसम बहुत खूबसूरत था। आज मौसम कितना अच्छा है, चलो सेब के दरख्त के पास चलते हैं, हनी ने कहा। उसने दरख्त की तरफ इशारा किया जहां सरख सेब लटक रहे थे। हाँ चलो, चों खुश होकर बोली। उसकी आंखों में चमक थी और बहुत पर जोश थी। वह दोनों सेब के दरख्त के नीचे पहुंचे। दरख्त के नीचे पहुंचकर उन्होंने देखा कि सेब कितने रसीले और लाल हैं। दरख्त पर रसीले लाल सी बिल्ट कर रहे थे। इन सीबों की खुशबू ने उन दोनों को मजीद खुश कर दिया। चों ने एक सीब तोड़ने की कोशिश की लेकिन वह भता बचा था। हनी ने कहा, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, और वो हाथ चलकर सीबत का पहुंचने की कोशिश करने लगा। चों ने खुश होकर हनी की हौसला अफजाई की। आखिरकार हनी ने एक सीब तोड़ लिया। चों ने खुशी से तालियां बजाएं और दोनों ने मिलकर सेब खाया।
वह दिन उन दोनों के लिए बहुत खास था। वह दोनों दरख्त के नीचे बैठकर सेब खाने लगे। सूरज की रोशनी पर पड़ रही थी और हवा में खुशबू फैली हुई थी। यह क्या दिगार दिन था। शाम होने लगी और सूरज गरूब होने लगा। आसमान पर सुनहरे रंग बखर गए और जंगल में एक खामोशी छा गई। चों चों और हनी ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुरा दिए। वह दोनों अपने घर की तरफ चल पड़े, दिल में खुशियावर सुकून लिए। आज का दिनाने के लिए हमेशा यादगार रहेगा। चों चों और हनी सेब देखकर खुश हो गए। उनके चेहरे खुशी से चमक उठे और उनकी आंखों में चमक आ गई। उनके मना में पानी आ गया। वो दोनों सेबों की खुशबू से लतफ अंदोज हो रहे थे और उनके दिल में उन सेबों को खाने की ख्वाहिश बढ़ती जा रही थी। लेकिन एक मुश्किल थी। सेब बहुत ऊंचे थे। दरख्त की शाखें इतनी बुलंद थीं कि चों चों और हनी के लिए उन तक पहुंचना नामुमकिन था। चों चों और हनी छोटे थे, वो सेब तक नहीं पहुंच सकते थे। उन्होंने कई बार कोशिश की लेकिन हर बार नाकाम रहे। हाय, मैं इन सेबून को कैसे खाऊंगी, चों चों ने उदासी से कहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए और इसका दिल टूट गया। हाँ, ये बहुत ज्यादा ऊंचे हैं, हनी ने बेमायूसी से कहा। इसने अपने कान नीचे कर लिए और अस्कीनक सोच गई। चों चों और हनी ने कुछ देर सोचा। वह दोनों जानते थे कान्हे को ही कोई हल निकालना होगा। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और एक दूसरे को हौसला दिया। फिर उन्होंने मिलकर कुछ शाखें और पत्ते जमा किए। वहां एक दूसरे की मदद कर रहे थे और उनके चेहरों पर उम्मीद की करन थी। चों चों और हनी ने इन शाखों और पत्तों से एक छोटे सीढ़ी बनाई। वह दोनों बहुत मेहनत कर रहे थे और उनके दिल में उम्मीद थी कहो हसीब तक पहुंच जाएंगे। आखिरकार उन्होंने सीढ़ी मुकम्मल कर लिया, उस पर चढ़ने लगे। चों चों और हनी ने एक दूसरे के मदद किया और आस्ता आस्ता सीबों के करीब पहुंच गए। जब वह सीबों तक पहुंचे तब उनकी खुशी की कोई अंतहा न रही। उन्होंने सीब तोड़े और मजे से खाने लगे। चों चों और हनी ने मिलकर अपनी मेहनत का फल पाया और उनके चेहरे खुशी से चमकाठे। चों चों और हनी ने सीखा कि मेहनत और ताउन से हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। वह दोनों खुशी खुशी दरख्त के नीचे बैठे और अपने सेबों का लतफा उठाया। चों चों थोड़ी देर सोचती रही, फिर इसे एक तरकीब सूझी। हनी, मेरे पास एक तरकीब है। तुम अपने लंबे लंबे कानों से सेब के दरख्त को पकड़ो और मैं तुम्हारी पेट पर चढ़कर सेब तोड़ लूंगी। चों चों ने अपना मंसूबा बताया। ये तो बहुत अच्छा ख्याल है, हनी ने कहा। हनी ने अपने लंबे कानों से सेब के दरख्त को मजबूती से पकड़ लिया। चों चों हनी की पेट पर चढ़ गई। वो बहुत एहतियात से ऊपर चढ़ी और एक एक करके सारे सेब तोड़कर नीचे गिरा दिए। हनी ने सारे सेब जमा कर लिए। जैक, अब उनके पास बहुत सारे सेब थे। चों चों और हनी बहुत खुश थे। उन्होंने खुद भी सेब खाए और बाकी सेब अपने दूसरे दोस्तों के लिए भी ले गए। शाम हो गई थी। चों चों और हनी अपने घरों को वापस जा रहे थे। उनके पेट सेबों से भरे हुए थे और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। आज का दिन बहुत अच्छा था, हनी, चों चों ने कहा। हाँ चों चों, हमने मिलकर बहुत मजा किया, हनी ने जवाब दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम मिलजुल कर काम करें तो कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है। दोस्ती में बहुत ताकत होती है और हमें हमेशा अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए। चों चों और हनी अपने घरों को चले गए। वो जानते थे कि उनकी दोस्ती हमेशा कायम रहेगी। वो अगले दिन फिर नए एडवेंचर के लिए तैयार होंगे। चों चों और हनी की कहानी हमें याद दिलाती है कि दोस्ती जिंदगी का एक कीमती तोहफा है। हमें अपनी दोस्तियों को हमेशा अहमियत देनी चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए।